2 दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सबके बीच में कहा जा रहा है कई ऐसे बिल सरकार के द्वारा पेश किए जाने हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य होगी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, रणनीति उनकी तरफ से बनाई जा रही है। क्या कुछ हो रहा है और कैसे सरकार को इस बार घेरा जाएगा मानसून के सत्र में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 2 दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके इस बार धमाकेदार होने के आसार हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की अहम बैठक हुई। ये बैठक संसद के आगामी मानसून सत्र की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। तो 2 दिन पहले 16 जुलाई को कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित की गई थी। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों अपनी रणनीतिक तैयारी में व्यस्त हैं। 16 दिन के सत्र में सबसे ज्यादा घमासान किसी बिल पर होगा तो वो है परिसीमन बिल। मोदी सरकार इस बिल को लेकर अपने लक्ष्यों को लेकर दृढ़ है, तो वहीं इन लक्ष्यों में रोड़े अटकाने को लेकर विपक्ष भी तैयार है। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। कांग्रेस इंडी गठबंधन की बिगड़ी केमिस्ट्री को देखकर बेचैन है। उधर सदन के भीतर पीएम मोदी अंक गणित को मजबूत करते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन बिल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर सभी दल सरकार को समर्थन दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार को भरोसा है कि जरूरत पड़ने पर 2/3 बहुमत वाले विधेयक के लिए पर्याप्त संख्या उनके पास है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही शिवसेना के दोनों धड़ों का विलय और एनसीपीआई को मान्यता संबंधी अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जिसके बाद दोनों को सर्वदलीय बैठक में बुलाया जा सकता है। उधर कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि 2/3 आंकड़ा अगर मोदी सरकार को मिला तो परिसीमन बिल पास होना तय है, और परिसीमन बिल पास हुआ तो पीएम मोदी का देश की महिलाओं से किया वादा पूरा होते देर नहीं लगेगी। यानी देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण। लेकिन उससे पहले सूत्रों के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स संशोधन बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी में है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल में वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान लाने का प्रस्ताव है। सरकार मानसून सत्र में इस बार 5 से ज्यादा अहम बिल को पास कराने की कोशिश में है, तो कांग्रेस परिसीमन विधेयक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। 2 दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सबके बीच में कहा जा रहा है कई ऐसे बिल सरकार के द्वारा पेश किए जाने हैं जिसके लिए 2/3 बहुमत अनिवार्य होगी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, रणनीति उनकी तरफ से बनाई जा रही है। क्या कुछ हो रहा है और कैसे सरकार को इस बार घेरा जाएगा मानसून के सत्र में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के मानसून सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 2 दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके इस बार धमाकेदार होने के आसार हैं। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की अहम बैठक हुई।
ये बैठक संसद के आगामी मॉनसून सत्र की रणनीति तय करने के लिए बुलाई गई थी। तो 2 दिन पहले 16 जुलाई को कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर आयोजित की गई थी। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों अपनी रणनीतिक तैयारी में व्यस्त हैं। 16 दिन के सत्र में सबसे ज्यादा घमासान किसी बिल पर होगा तो वो है परिसीमन बिल। मोदी सरकार इस बिल को लेकर अपने लक्ष्यों को लेकर दृढ़ है, तो वहीं इन लक्ष्यों में रोड़े अटकाने को लेकर विपक्ष भी तैयार है। 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। कांग्रेस इंडी गठबंधन की बिगड़ी केमिस्ट्री को देखकर बेचैन है। उधर सदन के भीतर पीएम मोदी अंक गणित को मजबूत करते दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन बिल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर सभी दल सरकार को समर्थन दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार को भरोसा है कि जरूरत पड़ने पर 2/3 बहुमत वाले विधेयक के लिए पर्याप्त संख्या उनके पास है। सूत्रों का दावा है कि जल्द ही शिवसेना के दोनों धड़ों का विलय और एनसीपीआई को मान्यता संबंधी अधिसूचना जारी होने की संभावना है, जिसके बाद दोनों को सर्वदलीय बैठक में बुलाया जा सकता है। उधर कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि 2/3 आंकड़ा अगर मोदी सरकार को मिला तो परिसीमन बिल पास होना तय है, और परिसीमन बिल पास हुआ तो पीएम मोदी का देश की महिलाओं से किया वादा पूरा होते देर नहीं लगेगी। यानी देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का 33% आरक्षण। लेकिन उससे पहले सूत्रों के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स संशोधन बिल, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने और राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक पारित कराने की तैयारी में है। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन बिल में वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय सम्मान के अपमान पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान लाने का प्रस्ताव है। सरकार मॉनसून सत्र में इस बार 5 से ज्यादा अहम बिल को पास कराने की कोशिश में है, तो कांग्रेस परिसीमन विधेयक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।